अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट पीरियड में हमने हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें हमने म्यूजियम एंड हिस्ट्री तक का हम रीड कर चुके थे और एक्सप्लेन भी कर चुके थे। आज हम लेसन नंबर 1 पेज नंबर 1 आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टैचूज एंड मेमोरियल्स। तो स्टैचूज क्या होते हैं? जो हमारी फेमस पर्सनैलिटीज़ रहती हैं, जो फेमस लीडर्स वगैरह थे उस टाइम पीरियड में, उनकी मूर्तियाँ बन जो रहती हैं उनको हम लोग स्टैचूज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से रीड करना स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड मेमोरियल्स ऑफ मैनी पर्सनैलिटीज वर इरेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ स्टैचूज। तो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड यानी कि इंडिपेंडेंस के पहले के टाइम का पीरियड, और पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद का पीरियड। तो उस टाइम पीरियड में जितनी भी यादें थी किसकी, मैनी पर्सनैलिटीज़, जो फेमस पर्सनैलिटीज़ थी यानी जो फेमस लीडर्स थे उस टाइम पीरियड में, उनकी मूर्तियां तैयार की गई थी और उनके जो स्टैचूज़ हैं वो वहाँ जगह जगह लगवाए गए थे उनकी याद में। These statues are also important for the study of modern Indian histories। अब हम आज के टाइम पर वो उन स्टैचूज़ को देखते हैं तो हम उनको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हम उसको स्टडी कर सकते हैं। आज के टाइम पीरियड में हम स्टडी कर सकते हैं उन स्टैचूज़ को देखकर क्योंकि उन स्टैचूज़ के नीचे पूरी उनकी इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है कि उनका बर्थ कब हुआ था, उनकी डेथ कब हुई थी, और उन्होंने किन किन लड़ाइयों में कंट्रीब्यूशन किया, क्या क्या काम किए, वो सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें स्टैचूज़ के नीचे लिखी होती हैं। तो हम जब भी उन स्टैचूज़ को देखते हैं तो उसके नीचे में जो इन्फॉर्मेशन है उसको रीड करते हैं तो हमें उस टाइम पीरियड की पूरी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। द वेरियस स्टैचूज़ प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉन्टेम्प्रेरी रूलर्स एंड एमिनेंट पर्सनैलिटी। तो जो भी एमिनेंट यानी कि फेमस उस टाइम पे जो पर्सनैलिटीज़ थी जिनका कंट्रीब्यूशन रहा आज़ादी की लड़ाई में, और बहुत सारे स्टैचूज़ से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है उस टाइम पीरियड में। जो रूलर्स रूल करते थे, जो ब्रिटिश रूलर्स रूल करते थे, उनके बारे में भी काफ़ी इंफॉर्मेशन हमें उन स्टैचूज़ से मिल जाती है कि उन्होंने, क्योंकि जो स्टैचूज़ लगे होते हैं उसके नीचे में पूरी इन्फॉर्मेशन उन्होंने क्या क्या काम किए थे, कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी थी, वो सभी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। तो उस टाइम पीरियड में कौन से रूलर रूल करते थे वो भी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। द डिस्प्ले प्लेग ऑन द स्टैचूज gives us information about the full name of the concerned person, birth and death detail, brief information about their contribution and a biographical sketch of the person। तो जो भी वहाँ पर स्टैचूज़ रहते हैं उससे हमें उनसे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। उनकी बर्थ डेट, उनका डेथ कब हुई थी, उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन अबाउट देयर कंट्रीब्यूशन, उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा उस लड़ाई में, उस टाइम पीरियड में, उनका पूरा बायोग्राफी, उनकी जीवनी, पूरा स्केच हमें उस पर्सन के बारे में हमें मिल जाता है। जस्ट एज द स्टैचूज ऑफ महात्मा ज्योतिराव फुले, लोकमान्य तिलक, Dr. Baba Saheb Ambedkar, there are memorials which are erected in the memory of various events which gives information about the concerned event, period, people related to the event, etc. For example, Hutatma Smarak on at various places। तो अब आपने देखा होगा शिवाजी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, गांधी जी, और जैसा कि अभी इसमें बताया है कि महात्मा ज्योतिराव फुले, लोकमान्य तिलक, ये सभी का बहुत बड़ा योगदान था हमारे जो लड़ाई हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ, फ्रीडम फाइटर्स थे ये सभी, बाबा साहब अम्बेडकर, इन सब की याद में ये सभी स्टैचूज़ बनाए गए सारे लीडर्स से। तो इनके स्टैचूज़ बनाए गए और उनके स्टैचूज़ के नीचे उनके बारे में पूरी डिटेल्स भी दी जाती थी। तो यहाँ पर इनकी मेमोरी, इनकी याद में इन स्टैचूज़ बनवाए गए और उनके नीचे पूरी इंफॉर्मेशन उस इवेंट के बारे में, उस टाइम पीरियड में जो जो इवेंट में वो लोग शामिल हुए थे उस टाइम पीरियड के बारे में, उस और उनसे रिलेटेड जो लोग थे उन सभी इवेंट्स के बारे में भी सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाती थी। फॉर हुतात्मा स्मारक एट वेरियस प्लेसेस। हुतात्मा के मीन्स क्या होता है कि जो लोग शहीद हो गए हैं उनकी याद में जो स्मारक बनाए गए हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं हुतात्मा स्मारक। तो वो कई कई जगह पर ये हमें मिल जाते हैं उनके स्मारक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है रिटेन सोर्सेज। अब व्हाट इज रिटेन सोर्सेज?
सो रिटिन सोर्सेज मीन्स व्हाट, पास्ट से जो कुछ भी चीज़ें हमें रिटिन फॉर्म में मिलती हैं, फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर, एनी टाइप ऑफ न्यूज़पेपर, एनी बुक लाइक रामायण, महाभारत, भगवद गीता एक्सेट्रा, या पत्थरों पर कुछ भी लिखा गया हो एक्सेट्रा, वह सभी कुछ रिटिन फॉर्म में हमें जो मिलता है उसको हम रिटिन सोर्सेज कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द रिटेन सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अब यहाँ पे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हमें रिटन फॉर्म में क्या क्या चीज़ें मिली होती हैं वो देखिए, यहाँ पर आप एक चार्ट दिया हुआ है आपके सामने में। फर्स्ट है करेस्पॉन्डेंस। करेस्पॉन्डेंस क्या होता है, लाइक वेरियस लेटर्स, वेरियस बुक्स पढ़कर भी हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं। उस टाइम पीरियड में जो फेमस पर्सनैलिटीज़ थी उन्होंने जो लेटर्स लिखे, उन लोगों ने जो बुक लिखी, वो हम पढ़कर आज जान सकते हैं कि उस टाइम पीरियड में क्या हुआ था। उसके बाद आता है फॉरेन अकाउंट। फॉरेन अकाउंट्स यानी कि जो उस टाइम पीरियड में ब्रिटिशर्स थे वो फॉरेन से क्या मंगवाते थे और क्या बेचते थे, उसका पूरा लेखा जोखा फॉरेन अकाउंट्स में रहता था। तो वो अभी अगर हम पढ़ेंगे तो उस टाइम पीरियड की पूरी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। उसके बाद आता है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर को फोर्थ पिलर कहा गया है। थिंक अबाउट न्यूज़पेपर को फोर्थ पिलर क्यों बोला गया है, क्योंकि आज भी मोस्ट ऑफ द पीपल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जबकि आज टीवी, सोशल मीडिया भी है और भी बहुत सारे सोर्सेज है, बट फिर भी लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। क्योंकि 30 ईयर बिफोर के न्यूज़पेपर को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें उस टाइम पीरियड की इंफॉर्मेशन पता चल जाती है कि उस समय क्या हुआ था। 1961 से 2000 पीरियड के बीच में हम देख सकते हैं कि प्रिंट मीडिया का कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं था, स्पेशली न्यूज़पेपर का कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं था। अभी दो टाइप के मीडिया हैं, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया जैसे कि न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइक न्यूज़ चैनल्स, सोशल मीडिया एक्सेट्रा। लेकिन आज भी लोग न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करते हैं, जबकि आजकल न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया, इंटरनेट का इतना अधिक विस्तार हो चुका है। आज प्रिंट मीडिया का ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है, लेकिन फिर भी आज प्रिंट मीडिया काफ़ी पावरफुल है। सो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट न्यूज़पेपर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स। सोर्सेज में हम नेक्स्ट देखते हैं बायोग्राफीज, यानी बायोग्राफी यानी कि जीवनी। उस टाइम पीरियड में जो फेमस पर्सनालिटी थी उनके बारे में पूरा डिटेल लिखा जाता था, उसको बोलते थे बायोग्राफी। नेक्स्ट आता है पीरियोडिकल्स। पीरियोडिकल्स यानी कि पत्रिका, यानी नियति, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में प्रकाशित पब्लिश होने वाली पत्रिका, जैसे वीकली, मंथली, उसको बोलते हैं पीरियोडिकल्स। नेक्स्ट आता है फैक्ट्री रिकॉर्ड। तो उस टाइम पीरियड में जो भी फैक्ट्रीज रहती थी उसके जो रिकॉर्ड्स हैं उनको अगर हम आज देखते हैं तो वो हमें रिटन फॉर्म में सोर्स हमारा हिस्ट्री का हो जाता है। नेक्स्ट आता है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा। जो उस टाइम पीरियड के नेता थे उन्होंने खुद के बारे में जो आत्मकथा लिखी, अपने बारे में जो डिटेल लिखी, उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट आता है बुक्स। जो काफ़ी सारे नेता है, फेमस पर्सनैलिटीज है, उन लोगों ने बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं, तो उनको पढ़कर हम आज अगर हम उनको पढ़ते हैं तो हमें उस टाइम पीरियड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। तो ये सभी हमारे क्या है, रिटन सोर्सेज हैं, जिनके ज़रिए हमें हमारे पास्ट, हमारी हिस्ट्री के बारे में, उस टाइम पीरियड के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है रिटन सोर्सेज में न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स, जो बहुत ही फेमस रहा है, जो मैंने अभी आपको डिटेल बताया। न्यूज़पेपर प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉन्टेम्प्रेरी इवेंट। न्यूज़पेपर हमें क्या प्रोवाइड करता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। उस टाइम पीरियड में क्या क्या इवेंट्स हुए थे वो सभी डिटेल हमें मिल जाती है। अलॉन्ग विद इट डिटेल्स एनालाइज ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट, व्यूज ऑफ एमिनेंट पीपल, एडिटोरियल्स आर ऑल्सो पब्लिश्ड। तो उस टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ, उस इवेंट, क्या क्या इवेंट्स हुए थे उस टाइम पीरियड में, और कौन कौन लोग उसमें जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उन किन लोगों ने भाग लिया था, ये सभी उस टाइम के जो एडिटोरियल्स से, यानी कि जो एडिटर्स थे उन लोगों ने पब्लिश किए थे उस टाइम के जो पेपर थे, तो वो सारी इवेंट्स और कौन कौन पर्सनैलिटीज़ थे जिन्होंने उस इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया था, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें न्यूज़पेपर में मिल जाती है, ठीक है। वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल हैपनिंग ऑफ दैट पीरियड। उस टाइम पीरियड में हमें और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, किस टाइप की, पॉलिटिकल,
उस टाइम पीरियड में पॉलिटिक्स में क्या चल रहा था, सोशल सामाजिक हमारे समाज में क्या क्या हो रहा था, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी हमारी, और कल्चरल इवेंट्स क्या क्या हो रहे थे उस टाइम पीरियड में, वो सभी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड न्यूज़पेपर लाइक दीनोदय, ज्ञान प्रकाश, अमृत बाजार पत्रिका, दीन बंधु, केसरी acted as important source of awakening the minds of the people। अब ये जो पेपर के नाम आपको बताए हैं, देखिए दीनोदय, ज्ञान प्रकाश, अमृत बाजार पत्रिका, दीन बंधु, केसरी, ये सभी जो पेपर्स थे, ये कब के पेपर्स थे, ये प्री इंडिपेंडेंस यानी इंडिपेंडेंस के पहले के पीरियड के पेपर्स थे, जिनमें कि लोगों को जागरूक कराने के लिए, लोगों को जगाने के लिए कि हमें अपने देश को कैसे आज़ाद कराना, वो सब उस टाइम के पीरियड में वो लोग बताते थे, और लोगों को जागरूक करने के लिए ये सारे जो पेपर्स न्यूज़पेपर्स थे पब्लिश किए गए थे। एंड थ्रू द न्यूज़पेपर वी कैन स्टडी द ब्रिटिश पॉलिसीज, और इन पेपर्स के जरिए हमें और क्या क्या हमें पता चलता है, ब्रिटिश लोगों की क्या क्या पॉलिसी थी रिगार्डिंग इंडिया के बारे में, एंड देयर एफर्ट्स ऑफ इंडिया, और क्या क्या उसके इफ़ेक्ट पड़े इंडिया के ऊपर, वो सभी भी हमें न्यूज़पेपर के द्वारा पता चलता है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड newspaper were not only the sources of political events but also acted as a sources of social reformation। अब उस टाइम पीरियड में खाली न्यूज़पेपर एक तो पॉलिटिकल इवेंट का सोर्स नहीं था, बल्कि सोशल रिफॉर्मेशन, समाज में सुधार का भी एक बहुत बड़ा जरिया था। समाज में सुधार करने का काम भी न्यूज़पेपर के द्वारा किया जाता था। द निबंधमाला बाय विष्णु शास्त्री चिपलंकर एंड शतपत्र रिटन बाय लोकहितवाड़ी अलियास गोपाल हरि देशमुख इन द वीकली प्रभाकर कमेंटेड ऑन वेरियस सोशल एंड कल्चरल इश्यूज। तो इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा काम किया था देश को और समाज को सुधार करने के लिए, और बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स और सोशल इवेंट्स भी इन लोगों ने किए थे। नेक्स्ट हमारा आता है लेट अस नो में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एंड न्यूज़पेपर। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया था उस टाइम पीरियड में, तो उसके बारे में बता रहे हैं। बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत का मतलब क्या होता है कि देश छोड़ो, बहिष्कृत यानी इन्हें निकालना चाहिए। किसे निकालना चाहिए? अंग्रेजों को वहां से निकालना चाहिए, तो भारत से निकालना चाहिए। ये इन्होंने बहिष्कृत भारत एक पेपर निकाला था, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। In January 1920, Dr. Baba Saheb Ambedkar started the fortnightly Mook Nayak, but later Dr. Ambedkar had to leave for higher study to England, and hence he handed over this paper to his colleagues। तो देखिए जनवरी 1920 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक पेपर मूक नायक स्टार्ट किया था, जो कि फोर्टनाइटली यानी कि 2 वीक्स में एक बार पब्लिश होता था, बट लेटर उसके बाद में डॉक्टर अंबेडकर हायर स्टडी के लिए इंग्लैंड चले गए, एंड ही हैंडेड ओवर दिस पेपर टू हिज कलीग्स, और उनके नीचे जो काम कर रहे थे वो ये पेपर का पूरा काम उनके हाथों में देकर चले गए थे। इन अप्रैल 1927 डॉक्टर अंबेडकर स्टार्टेड द न्यूज़पेपर बहिष्कृत भारत, और 1927 में डॉक्टर अंबेडकर ने और एक पेपर स्टार्ट किया था जिसका नाम था बहिष्कृत भारत। थ्रू द मीडियम ऑफ बहिष्कृत भारत ही रोट फ्रॉम द रिफॉर्मेशन ऑफ कॉमन पीपल एंड ब्रिंगिंग यूनिटी अमंग देम। तो अब जो बहिष्कृत भारत पेपर था वो उस पेपर के थ्रू क्या करना चाहते थे? बहिष्कृत भारत ही रोट फॉर द रिफॉर्मेशन ऑफ द कॉमन पीपल, लोगों को सुधारने का काम, रिफॉर्मेशन यानी समाज को सुधारने का काम करते थे, एंड ब्रिंगिंग यूनिटी अमंग देम, और वो लोगों के अंदर यूनिटी, एकता को जगाना चाहते थे। अपार्ट फ्रॉम दिस ही ऑल्सो स्टार्टेड 2 more न्यूज़पेपर, और उसके साथ साथ उन्होंने 2 और पेपर स्टार्ट किए जिसका नाम था जनता एंड प्रबुद्ध भारत। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पीरियड में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।